आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता सोनीपत में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम चुनाव, ट्रेड डील और बुढ़ापा पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि आज हरियाणा का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। बिना रिश्वत दिए आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा, जिससे जनता बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वहीं सोनीपत शहर की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह शहर अब शहर नहीं बल्कि कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हैं। आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 3 नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि सभी वार्डों और मेयर पद पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी। 19 की नगर निगम चुनाव की मीटिंग थी। मुझे यहाँ के निवासियों ने बताया कि नशा हर गली में फैल चुका है। भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता। चाहे प्रॉपर्टी की आईडी की बात करें, म्यूटेशन की बात करें या कोई भी काम, बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। निगम का एक भी काम, सरकारी प्राइमरी स्कूल जो निगम के अधीन आते हैं उनकी बुरी हालत है, डिस्पेंसरीज की बुरी हालत है। पूरे सोनीपत को कूड़े का ढेर बना दिया है। जगह जगह ना नालियाँ सफाई हो रही है, ना कूड़ा उठाया जा रहा है। मकान किसी को नक्शा पास कराना है तो वो रिश्वत दिए बिना नक्शा पास होता नहीं है। सोनीपत के अंदर नगर निगम का चुनाव है। पूरे नगर निगम 3 नगर निगम के चुनाव अभी हरियाणा में है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि सोनीपत, अंबाला और पंचकुला तीनों चुनाव झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। हर वार्ड में हमारा कैंडिडेट होगा, मेयर का कैंडिडेट होगा और पूरी मेहनत इस चुनाव में हम करेंगे। फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए ये विशेष अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स की सर्च कर रही है। आम आदमी पार्टी उनके इंटरव्यू ले रही है। एक वार्ड में कई प्रत्याशी आए हैं। उन सब पे हमारी जो लोकल यूनिट है वो काम कर रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोलते हुए उन्होंने इसे देश के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने झुककर शर्तें मान लेता है। यदि अमेरिकी सामान भारत आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि भारतीय सामान पर अमेरिका में 18% टैक्स लगाया जाएगा। इससे देश का किसान और उद्योगपति खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटे जाने पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ा जा रहा है। अलग अलग बहाने बनाकर पेंशन काटी जा रही है, जो बेहद निंदनीय है। बुढ़ापा पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा मामला है। उन्होंने HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का न करने और हटाने की कोशिशों पर भी नाराजगी जताई। साथ ही अग्निवीर योजना में बार बार नियम बदलकर युवाओं को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया। सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा आज क्राइम कैपिटल बन चुका है, जहां रोज हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास छोड़कर जाति धर्म की राजनीति कर रही है। आगामी बजट को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में अच्छा बजट लाना चाहती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो अमेरिका से डील किया है उससे बहुत निराशा का माहौल है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने झुका और उसने कबूल किया कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जिन्हें कबूल किया कि अमेरिका से आने वाले हर माल पे हम 0% टैक्स लगाएंगे, उन्होंने कबूल किया कि कृषि क्षेत्र के अंदर भी अब भारत में अमेरिका से आयात होगा और भारत से जाने वाले हर माल के ऊपर 18% टैक्स लगेगा।
आज हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। गुप्ता जी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी पक्ष ला रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन कटी है उससे लोग परेशान हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस पर आवाज उठा रही है। जिस प्रकार से आज बुजुर्गों का असहाय छोड़ दिया गया है, अलग अलग तरीके के आरोप लगा के पेंशनें बंद कर दी गई हैं और बिना कोई कारण बताए भी पेंशनें बंद कर दी गई हैं, इससे बहुत बेचैनी बुजुर्गों के अंदर है। जो उनका बुढ़ापे का सहारा था वो सहारा सरकार ने छीन लिया। इसी प्रकार जो HKRN के कर्मचारी थे, चुनाव के दौरान इन्होंने कहा हम सब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और अब इन्होंने ये कह दिया कि निगम उसके पैसे दे, सरकार के पास पैसे नहीं है, यानी उनको हटाने का रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ साथ अग्निवीरों के लिए कह दिया अगर शादी कर ली तो नौकरी से हटा देंगे, और शादी कर ली तो नौकरी देंगे नहीं। ये जो अलग अलग किस्म की जो कंडीशन है आज सरकार ने लगानी शुरू कर दी है, ये सरकार अग्निवीरों को भी अब नौकरी से हटाना चाहती है। पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज फैला हुआ है, जगह जगह फिरौती, हत्याएं, डकैती, बलात्कार आम बात हो गई है। सरकार निशाए बैठी हुई है। हरियाणा में अपराध की राजधानी बन चुका है। ऐसा कोई गैंग नहीं है जो हरियाणा में सक्रिय नहीं। और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई काम कराने के लिए रिश्वत का रेट 5 गुना हरियाणा के अंदर हो गया है। हरियाणा सरकार केवल जाति और धर्म की अफीम खिला के लोगों की वोट लेना चाहती है। हरियाणा सरकार हरियाणा के विकास के लिए कोई काम नहीं कर। हरियाणा सरकार अब बजट पेश कर, देखिए, जनता के लिए बजट को खरा उतरना तो सबसे पहले भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी की सरकार है, आज कोई CLU कराना चला जाओ, इनका आदमी दिल्ली में बैठता है, उसके बिना CLU नहीं होता। मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सब कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं। बच्चों को नौकरी का ख्याल नहीं है, नशे पे कंट्रोल का काम नहीं है, अपराध पे कंट्रोल का काम नहीं है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की हालात बहुत खस्ता हो चुकी है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई डरती हैं। ये जो स्थिति है हरियाणा की बद से बदतर होती जा रही है। जिस एप्स्टीन फाइल का आज दुनिया, दिल्ली में इस साल के अंदर 800 है। अभी तो साल शुरू हुआ है। ये शंका कितनी है? यही हाल हरियाणा के अंदर भी है, और ज्यादातर किशोर युवतियां इसमें गायब होती हैं। एप्स्टीन फाइल में भी इन्हीं तरह की जो बातें उनका जिक्र किया गया है। एप्स्टीन फाइल के अंदर संसद में भी कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को इस पर सीधा स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या आज लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से ट्रेड डील एप्स्टीन फाइल का नतीजा है? इस पे भी स्पष्टीकरण संसद में भी आम आदमी पार्टी ने मांगा था, और यहाँ भी हम आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी से सीधा जाना चाहते हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।